हमारे साथ फैसलाबाद की बड़ी मरूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं, मलक ज़ेबी भाई, और इनके जो वालिद मोहतरम फैसलाबाद के मेयर भी रह चुके हैं, मलक अशरफ साहब। उनसे पूछने सर, देखने में ये आ रहा है कि फैसलाबाद में जो 99% मार्केट्स हैं वहाँ इलेक्शन नहीं होते। कोई किसी ग्रुप का खुद साख्ता सदर बना हुआ है तो किसी ग्रुप का वो जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है। और मेरा ख्याल फैसलाबाद में टोटल जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, वहाँ पे 3 से 4 मार्केट्स हैं जहाँ पे इस अंदाज से डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट कास्ट करते हैं और अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक जो है वो अपने उहदेदार सेलेक्ट करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले शुक्रिया अली जामन भाई, क्योंकि आप इस शहर में रहते हैं, आपको हर बंदे का शहर की नब्ज़ का पता है। मैं मुख्तसर बात करूंगा भाई, जो आप बात करते हैं ताजर की, ताजर एक हमारे नबियों का पेशा है। आपने जो मेरी जो जवाब है, आपने अपना सवाल ही कर दिया भाई। यहाँ पे 99.9% वो ताजर रहनुमा बने हुए हैं जो मुझ जैसे हैं, उनका कारोबारी कोई नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ हमारी जो ताजर तंजीमें आजकल मामे खां बनी भी होती है ना, उसमें जो 95% सदर सेक्रेटरी बनाए उनका कारोबार ही नहीं है। दूसरी बात ये, अब जिस जगह हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ना बाना बाज़ार में, मैं दावे से कहता हूँ जो हमारे अपोनेंट हैं, जो इसके हम मुकाबले में अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस आपके अपोनेंट कौन है? हम यहिया भाई को और अमीन खान को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके जो अपोनेंट हैं वो भी मेरे भाई हैं, बिलाल भाई और रिजवान भाई। लेकिन एज़ यूजुअल जैसे आपने कहा है, वो भी मेरे जैसे, ना रिजवान साहब की यहाँ पे कोई शॉप है, ना बिलाल भाई की शॉप थी, वो नस्ल दर नस्ल यहाँ पे काम करते थे, अब वो अपनी शॉप किराए पे देकर जा चुके हैं। जो तंजीम यहाँ पे टाटे खां बनी फिरती है ना, सॉरी, ताजर तंजीम का अभी जो आपने कहा मतलब ये है कि जो ज़्यादा चापलूसी करे, जो महकमों की चापलूसी करे, ये उन्होंने अपने टाउट छोड़े हुए हैं। सर, ये भी मैंने देखा, आपकी बात को आगे लेकर बढ़ता हूँ कि अक्सर मैं भी अफसरान बाला को मिलता हूँ, जितने भी हैं, मैं स्पेसिफिकली किसी ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं लूँगा, मैंने ताजर अहदेदार देखे वो वहाँ पे सिर्फ खुशामद करने ही जाते हैं, गले में फूलों के हार पहना दिए, एक गुलदस्ता दे के फ़ोटोज़ बना ली। मोस्टली को मैंने ये नहीं देखा कि वो वहाँ जाएँ, वो अपनी ताजर तंजीम की नुमाइंदगी करें और जो दरपेश मसाइल हैं वो उस ब्यूरोक्रेट को जो है वो आगाह करें, बल्कि फ़ोटो सेशन करके वापस चले जाते हैं। मेरे भाई, मैं आपको क्या, मैं हम यहाँ पे 24 घंटे रहायशी हैं, मैं मेरा अपनी का काम करता हूँ यहाँ पे। आप आज मैं दावे से कह सकता हूँ, पुराने ताजर रहनुमा होते थे, आप जो लेटेस्ट 10-15-20 साल से हाइब्रिड ताजर रहनुमा आए ना, जो हाइब्रिड लेटेस्ट आए हैं, हाइब्रिड, वो मैं उन्हें टीसर कहता हूँ। कोई सोलर भी है, कोई इन्वर्टर टाइप भी है। जी सर, आपने सिर्फ एक फ्लैक्स लेनी है और ढोल लेना है, आप ताजर, आप सदर हो। आप सिंपल एक फ्लेक्स बना लें कि मैं सदर हाँ, मैं सेक्रेटरी हाँ, और साथ ढोल का भंगड़ा और साथ मिठाई का एक टोकरा हो, तो आप यानी 10,000 में सदर बन गए। आप बन गए सदर। देखिए आपकी सहाफत है। आप मुझे ये दावे से मैं कह सकता हूँ, कोई हमारा जो हाइब्रिड ताजर लीडर है, उन्होंने कोई आज तक अपना दावा मनवाया, कोई बात मनवाई हो? देखिए यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हो रही है, 2 साल हो गए मेरी मिंट के बाज़ार की लाइटें बंद है, काजम बाज़ार की लाइटें बंद है, बाज़ार सारा खोदा हुआ है, वो मुरम्मत भी हो सकती। अब देखें, अगर ब्यूटिफिकेशन हुई है ना, तो आप जो खूबसूरत पौधे हैं आप उसको एंजॉय करें। देखें, आपको बाग जना वाला माहौल अब बाज़ारों में मिल गया, आप एंजॉय करें। यहाँ तो अब ख्वाजा सराय यहाँ पे डांस कर रहे हैं, यहाँ पे जो शोबिज़ के लोग हैं वो यहाँ पे आके वीडियोस बना रहे हैं। ये तो एक फ़ोटोशूट सेंटर बनने जा रहा है। भाई हम पहले ताजरों पे थे ना, ये देखे ना, उन्होंने अपने एतमाद में ली, अब उन्होंने 20 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया हमीरपुर बाजार में, कहाँ लगाया यार? किसी ने कहा ना रोटी नहीं मिलती, किसी ने कहा ना रोटी नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा बिस्किट खा लिया करें। जी, मैं आपको माइक पे दावा कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हाइब्रिड ताजर लीडर, जो लेटेस्ट ताजर लीडर, उसका ब्रदर ला, वो ठेकेदारों के साथ शामिल, उसने ठेका लिया हुआ है। मैं इस भौना बाज़ार में खड़ा हूँ, जब यहाँ की ट्रैफिक बंद की थी तो यहिया जुलूस लेके आया, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। ACCC साहब ने फौरन वो हाइब्रिड ताजर लीडर को बुलाया, कहा जी कि आए जी, जुलूस खत्म, उसे ख़त्म कर दिया। या कोई एक मुतालबा तो बनाओ ना। देखो हम यहाँ पे रिहायशी, हम रहते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों के बैग उठा के आते हैं अंदर, किसी ने आज तक बात की है कि रिहायशियों के बारे में? सारे कहते हैं मैं रिहायशियों का हमदर्द हूँ, मैं चाबड़ी पर रोज हूँ, मैं गरीबों, क्या किया गरीबों के लिए? मैंने उनको जगह लेके दी थी चक बाजार में। ये कौन हमदर्दी के राग कौन अलापता है? ये कौन अलापता है? मेरे मुंह से ना निकलवाएं, अब बस कर दे, क्योंकि पता है वहाँ बात बहुत दूर तक पहुँच जाएगी। अगर ताजर बरादरी को मसला दरपेश है ब्यूटिफिकेशन की वजह से, मैंने भी एक सर्वे किया, वहाँ पे दुकानदारों से मिला, अगर 100 में से मैंने 90 को पूछा तो 90 ने कहा जी हमारा कारोबार ठप्प होकर रह गया, हमारा यहाँ पे क्लाइंट नहीं आ सकता।
पार्किंग जो थी उसको प्रेफर करना चाहिए था बजाय पौधों के। अगर पौधे ही लगाने हैं तो जो गली मोहल्ले हर घर के बाहर एक पौधा लगाएं, जो यूनियन काउंसिल में जो पार्क्स बने वहाँ पे पौधे लगाएं, ग्रॉस रूट लेवल पे खूबसूरती बनाएं। बाजार हमेशा शॉपिंग के लिए होते हैं, बाज़ारों में दरख्त वगैरह पौधे वगैरह नहीं लगाए जाते हैं। देखिए भाई, आज सुबह इंटरव्यू हो रहा था मेरा 41 पे, मैंने वही बात की, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब जितने प्रॉपर्टी वाले खरीदने वाले इन्वेस्टर हैं लोग, वो कहते हैं हमें 8 बाज़ारों से बाहर लेके दो। अब कैनाल रोड देखो पूरा भर चुका है। अब देखिए मोबाइल की शॉप्स सिर्फ कचहरी बाज़ार में होती थी, अब पूरा डी ग्राउंड मोबाइल से भर गया है। अब सीधी सिंपल सी बात है, ये जो हमने ताजर लीडर रखे हुए हैं ना, इंतज़ामिया ने अपने इस्तेमाल के रखे हुए हैं। अब हमारे यहाँ पे फैसलाबाद एक आयरन लेडी होती है, कभी बहन बन जाती है, कभी भाई बन जाती है। जब भाई उसे डांटता है वो शहर से आउट हो जाती है, जब वो दोबारा बहन जाए शहर से आ जाती है। अब देखिए ना पैरा फोर्स बनी है। अब ब्रिगेड रोड में अभी मेरा कैमरा साथ लेके चले जाएँ, वहाँ पे देखे क्या बना हुआ है। मैं एक बात पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो नया अदारा बनता है वो एक नया दिहाड़ी सेंटर बनता है, उसकी एक नई मंथली स्टार्ट होती है। पहले लेता था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पैसे लेता था कि आप बाहर अपने काउंटर लगाएं, अब ना सिर्फ आपको मंथली कॉरपोरेशन को देनी पड़ती है, अब पेरा फोर्स भी हिस्सेदार बन गई है। भाई मेरे भाई, मंथली पैसों की होती है, ठीक है। बंगाली लस्सी से रोज़ शाम को 14-15 लस्सी पीरा वाले लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या उनका दिल नहीं कहता उनके कलेजे को ठंड पड़े? जिगर की गर्मी के लिए बहुत अच्छी लस्सी होती है। तनख्वाह के लिए लेते हैं यार, वो चले लस्सी ले ले तो उनको सहूलियत क्यों देती है जी? सर देखें, जब आप किसी की सेवा करेंगे उसके अगेंस्ट की शक्ल में आपको मेवा भी तो मिलेगा ना। थैंक यू, इट्स ओके। जैसे कि अभी बात सुन रहे थे बड़ी दिलचस्प मलक ज़ेबी की, उन्होंने मुख्तलिफ जो इशूज़ है वो उजागर किए।